महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का मुख्य विषय अष्टांग योग प्रयोगात्मक सिद्धांतों पर आधारित योग के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक साधना पद्धति है। अष्टांग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अष्ट प्लस अंग, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला। अर्थात अष्टांग योग वह साधना मार्ग है जिसमें 8 साधनों का वर्णन मिलता है, जिससे साधक अपने शरीर व मन की शुद्धि करके परिणाम स्वरूप एकाग्रता भाव को प्राप्त कर समाधिस्थ हो जाता है तथा कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। यम नियमास प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योष्टावंगानी। अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 बहिरंग योग, 2 अंतरंग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इन 5 को बहिरंग योग कहा जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि इन 3 को अंतरंग योग कहा जाता है। यम्यते नियम्यते चित्ती अनेन इति यम, अर्थात चित्त को नियम पूर्वक चलाना यम कहलाता है। पातंजल योग सूत्र में यम के 5 प्रकार बताए गए हैं। हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। इन्हें सार्वभौम महाव्रत भी कहा गया है। ये महाव्रत तब बनते हैं जब इन्हें जाति, देश, काल तथा समय की सीमा में न बांधा जाए। इसमें सर्वप्रथम अहिंसा है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है सदा और सर्वदा किसी भी प्राणी का अपकार न करना, कष्ट न देना। याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जन्य प्रोक्तम हिंसात्वेन योगी भी, अर्थात मन, वचन एवं कर्म द्वारा सभी जनों को क्लेश, कष्ट न पहुंचाने को ही महर्षि जनों ने अहिंसा कहा है। व्यास भाष्य में व्यास जी ने कहा है कि अहिंसा सर्वदा सर्वभूतानां मन भिदो, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति हर प्रकार से विद्रोह भाव का परित्याग करना अहिंसा है। पातंजल योग सूत्र में अहिंसा के फल के बारे में लिखा है कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सनिधौ वैरत्याग, अर्थात अहिंसा की पूर्णता और स्थिरता होने पर साधक के संपर्क में आने वाले सभी प्राणियों की हिंसा बुद्धि दूर हो जाती है। ये अहिंसा का मापदंड है। सत्य, सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म में एकरूपता, अर्थात अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना। जैसा देखा और अनुमान करके बुद्धि से निर्णय किया अथवा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन कर देना और बुद्धि में धारण करना। मनुस्मृति में कहा है, सत्य मित एव हित भाषी हो। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम्प्यम, अर्थात सत्य बोले परंतु प्रिय शब्दों में बोले, अप्रिय सत्य न बोले, परंतु प्रिय लगने के लिए असत्य भाषण न करे। ऐसा पुरातन विधान है। जैसे नेत्रहीन को अंधा कह देना सत्य है, चोर को चोर कह देना भी सत्य है, किंतु ये अप्रिय सत्य है। मुंडकोपनिषद कहता है, सत्यमेव जयते नानृता, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। आयुर्वेद चरक सूत्र में कहा गया है, ऋत ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। पातंजल योग सूत्र में सत्य के फल के बारे में कहा है, सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलान जयतम, अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल दान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो फलित होने लगता है, अर्थात वो वाक सिद्ध हो जाता है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अस्तेय नाम मनोवाक काय कर्म भी है परद्वेषुनी स्पृहता। शांडिल्य उपनिषद अर्थात शरीर, मन और वाणी से दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है, मन, वचन और कर्म से दूसरे के द्रव्य की इच्छा न करना अस्तेय है। तत्वदर्शी ऋषियों ने ऐसा ही कहा है। व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं कि स्तेम शास्त्र पूर्वकन द्रव्याणा परत स्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनर्स्पृहारूप मस्तेमिति, अर्थात अशास्त्रीय ढंग से अर्थात धर्म के विरुद्ध अन्य पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति के द्रव्य इत्यादि को ग्रहण करना स्तेय है, पर वस्तु में राग का प्रतिषेध होना ही अस्तेय है। योग सूत्र में अस्तेय सिद्धि के विषय में कहा है कि अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्नो प्रस्थानम, अर्थात अस्तेय के प्रतिष्ठित होने पर सर्वरत्नों की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, मन को ब्रह्म या ईश्वर परायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। वीर्य धारणा ब्रह्मचर्यमु, शरीरस्थ वीर्य शक्ति की अविचल रूप में रक्षा करना या धारण करना ब्रह्मचर्य है। व्यास भाष्य महर्षि व्यास ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य गुष्टेन्द्रिय स्वस्थस्य संयम, अर्थात गुप्त इंद्रिय उपस्थेंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। शांडिल्य उपनिषद में इसकी और सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नाम सर्वावस्थासु मनोवाक काय कर्म भी सर्वतमंथुन त्याग, अर्थात
सभी अवस्था में सर्वत शरीर, मन और वाणी द्वारा मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। पातंजल योग सूत्र में ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लेने वाले साधकों के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं, जिससे योगाभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अपरिग्रह संचय वृत्ति का त्याग अपरिग्रह है। व्यास भाष्य में कहा गया है कि विषयानामर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शना 10 विकरणम अपरिग्रह, अर्थात विषयों के अर्जन में रक्षण, उनका क्षय, उनके संग और उनमें हिंसादि दोष के विषयों को स्वीकार न करना ही अपरिग्रह है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है। उसके अनुभव से योग के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं तथा योगी शीघ्र ही योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 3 आसन। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला है बैठने का स्थान, दूसरा अर्थ शारीरिक अवस्था। शरीर, मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो स्थिति आसन कहलाती है। तेजबिंद उपनिषद में आसन के विषय में कहा है कि सुखेनैव भवेत यस्मिन् जसरन् ब्रह्म चिंतनम, अर्थात जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन समझना चाहिए। योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुंगमासन अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। आसन का लाभ बताते हुए योग सूत्र कहा गया है, ततो द्वंद्वान भी खाता। आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वंद्वों, सर्दी गर्मी का आघात नहीं लगता। 4 प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। आयाम के 2 अर्थ है, पहला नियंत्रण करना या रोकना तथा दूसरा लंबा या विस्तार करना। प्राण वायु का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है। योग सूत्र में प्राणायाम को इस प्रकार प्रतिपादित किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्तिविच्छेद। प्राणायाम अर्थात उसकी आसनों की स्थिरता होने पर श्वास और प्रश्वास की स्वाभाविक गति का रुक जाना प्राणायाम है। योग सूत्र में प्राणायाम के लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश, ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। धारणा सूच योग्यता मनस, तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। 5 प्रत्याहार। अष्टांग योग में प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाती है, इसलिए इसे प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों के संयम को भी प्रत्याहार कहते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्तस्थ्यांतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तम, अर्थात चित्त का अंतर्मुखी भाव होना ही प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार का लक्षण निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार, अर्थात अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण की भांति करना, अर्थात चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तत् परमा वशतेन्द्रियाणाम, अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियां एकदम वशीभूत हो जाती है। अंतरंग योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 3 अंतरंग साधन बताए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। 6 धारणा। धारणा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतरंग साधन में प्रथम है तथा ये अष्टांग योग का 6ठा अंग है। मन चित्त को एक विशेष स्थान पर स्थिर करने का नाम धारणा है। ये वस्तुत मन की स्थिरता का घोतक है। हमारे सामान्य दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं, दीर्घकाल तक स्थिर रूप से वे नहीं टिक पाते और मन की सामान्य एकाग्रता केवल अल्प समय के लिए ही अपनी पूर्णता में रहती है। इसके विपरीत धारणा में संपूर्णतः चित्त की एकाग्रता की पूर्णता रहती है। महर्षि पतंजलि द्वारा धारणा को निम्न प्रकार बताया गया है कि देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक स्थान विशेष देश में चित्त को बांधाना धारणा कहलाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब किसी देश विशेष में चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है और तदाकार रूप होकर उसका अनुष्ठान होने लगता है तो ये धारणा कहलाता है। 7 ध्यान। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है। धारणा की उच्च अवस्था ही ध्यान है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येचित्तायाम धातु से होती है, जिसका अर्थ है चिंतन करना, किंतु यहाँ पर ध्यान का अर्थ
चिंतन करना नहीं अपितु चिंतन का एकाग्रीकरण अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर स्थिर करना है। ईश्वर या परमात्मा में अपना मनोनियोग इस प्रकार करना कि केवल उसमें ही साधक निगमन हो और किसी अन्य विषय की ओर उसकी वृत्ति आकर्षित न हो, ध्यान कहलाता है। योग शास्त्र के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना अर्थात केवल ध्येय मात्र में एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी दूसरी वृत्ति का न आना ध्यान कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ध्यान को इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम अर्थात किसी देश विशेष में ध्येय विषयक ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बना रहना ध्यान है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें धारणा की गई उसमें चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, ये वृत्ति जब इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदित होता रहे कि कोई दूसरी वृत्ति बीच में न आए उसे ध्यान कहते हैं। 8 समाधि अष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। साधना की ये चरम अवस्था है जिसमें स्वयं योगी का बाह्य जगत के साथ संबंध टूट जाता है। ये योग की एक ऐसी दशा है जिसमें योगी चरमोत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और यही योग साधना का लक्ष्य है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व योगी को समाधि की अवस्था से गुजरना पड़ता है। योग शास्त्र में समाधि को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है, योग भाष्य में संभवत, इसलिए योग को समाधि कहा गया है। योग समाधि पातंजल योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योगश्वित वृत्ति निरोध समाधि अवस्था में भी योगी की समस्त प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि का स्वरूप निम्न प्रकार से बताया है कि तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब वो ध्यान ही समाधि हो जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है, उसके अनुभव से योग के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं तथा योगी शीघ्र ही योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 3 आसन आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है जिसके 2 अर्थ है। पहला है बैठने का स्थान, दूसरा अर्थ शारीरिक अवस्था। शरीर मन और आत्मा जब एक संग और स्थिर हो जाता है उससे जो सुख की अनुभूति होती है वो स्थिति आसन कहलाती है। तेजबिंद उपनिषद में आसन के विषय में कहा है कि सुखेनैव भवेत यस्मिन् जसरन् ब्रह्म चिंतनम अर्थात जिस स्थिति में बैठकर सुख पूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन समझना चाहिए। योग सूत्र के अनुसार स्थिर सुंगमासन अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। आसन का लाभ बताते हुए योग सूत्र कहा गया है ततो द्वंद्वान भी खाता आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वंद्वों सर्दी गर्मी का आघात नहीं लगता। 4 प्राणायाम प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, आयाम के 2 अर्थ है, पहला नियंत्रण करना या रोकना तथा दूसरा लंबा या विस्तार करना। प्राण वायु का निरोध करना प्राणायाम कहलाता है। योग सूत्र में प्राणायाम को इस प्रकार प्रतिपादित किया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् विच्छेद। प्राणायाम अर्थात उसकी आसनों की स्थिरता होने पर श्वास और प्रश्वास की स्वाभाविक गति का रूप जाना प्राणायाम है। योग सूत्र में प्राणायाम के लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। धारणा सूच योग्यता मनस तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। 5 प्रत्याहार अष्टांग योग में प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रिया अपने बहिर्मुख विषयों से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाती है, इसलिए इसे प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों के संयम को भी प्रत्याहार कहते हैं। त्रिशिखि ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्तस्थ्यांतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तम अर्थात चित्त का अंतर्मुखी भाव होना ही प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार का लक्षण निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार अर्थात अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण की भांति करना अर्थात चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि तत् परमा वशतेन्द्रियाणाम अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है अर्थात प्रत्याहार से इंद्रिया एकदम वशीभूत हो जाती है। अंतरंग योग महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 3 अंतरंग साधन बताए हैं धारणा,
ध्यान और समाधि। 6. धारणा। धारणा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतरंग साधन में प्रथम है तथा ये अष्टांग योग का छठा अंग है। मन, चित्त को एक विशेष स्थान पर स्थिर करने का नाम धारणा है। ये वस्तुत मन की स्थिरता का घोतक है। हमारे सामान्य दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। दीर्घकाल तक स्थिर रूप से वे नहीं टिक पाते और मन की सामान्य एकाग्रता केवल अल्प समय के लिए ही अपनी पूर्णता में रहती है। इसके विपरीत धारणा में संपूर्णतः चित्त की एकाग्रता की पूर्णता रहती है। महर्षि पतंजलि द्वारा धारणा को निम्न प्रकार बताया गया है कि देशबंधश्च चित्तस्य धारणा, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक स्थान विशेष देश में चित्त को बांधाना धारणा कहलाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब किसी देश विशेष में चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है और तदाकार रूप होकर उसका अनुष्ठान होने लगता है तो ये धारणा कहलाता है। 7. ध्यान। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है। धारणा की उच्च अवस्था ही ध्यान है। ध्यान शब्द की उत्पत्ति ध्येचित्तायाम धातु से होती है जिसका अर्थ है चिंतन करना, किंतु यहां पर ध्यान का अर्थ चिंतन करना नहीं अपितु चिंतन का एकाग्रीकरण अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर स्थिर करना है। ईश्वर या परमात्मा में अपना मनोनियोग इस प्रकार करना कि केवल उसमें ही साधक निगमन हो और किसी अन्य विषय की ओर उसकी वृत्ति आकर्षित न हो, ध्यान कहलाता है। योग शास्त्र के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना अर्थात केवल ध्येय मात्र में एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी दूसरी वृत्ति का न आना ध्यान कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ध्यान को इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम अर्थात किसी देश विशेष में ध्येय विषय ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसा बना रहना ध्यान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसमें धारणा की गई उसमें चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, ये वृत्ति जब इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदित होता रहे कि कोई दूसरी वृत्ति बीच में न आए उसे ध्यान कहते हैं। 8. समाधि। अष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। साधना की ये चरम अवस्था है जिसमें स्वयं योगी का बाह्य जगत के साथ संबंध टूट जाता है। ये योग की एक ऐसी दशा है जिसमें योगी चरमोत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और यही योग साधना का लक्ष्य है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व योगी को समाधि की अवस्था से गुजरना पड़ता है। योग शास्त्र में समाधि को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है, योग भाष्य में संभवत, इसलिए योग को समाधि कहा गया है। योग समाधि। पातंजल योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योगश्वित वृत्ति निरोध। समाधि अवस्था में भी योगी की समस्त प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि का स्वरूप निम्न प्रकार से बताया है कि तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब वह ध्यान ही समाधि हो जाती है।